हाय गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं लिनक्स फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर। तो ये होता क्या है लिनक्स सिस्टम स्ट्रक्चर? ये होता ये है कि जैसे आपका एक फ़ोल्डर है, अब उस फ़ोल्डर के अंदर डिफरेंट फ़ोल्डर्स हैं, उस फ़ोल्डर के अंदर डिफरेंट फ़ोल्डर्स एंड फाइल्स हैं। मतलब एक फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर, एक फ़ोल्डर के अंदर अनदर फ़ोल्डर, उसके अंदर एक और फ़ोल्डर और फाइल्स। इसे ही हम कहते हैं फाइल स्ट्रक्चर। अब लिनक्स का भी अपना एक फ़ाइल स्ट्रक्चर है जिसमें वो एक स्टेट मेंटेन करके रखते हैं, और एक तरीके से ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। तो आइए देखते हैं। ये है हमारा सबसे पहले रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी एक तरीके से पेरेंट डायरेक्टरी होता है। यहाँ पे मैं डायरेक्टरी और फोल्डर यूज़ कर रही हूँ, बेसिकली दोनों सेम चीज़ है। आप विंडोज़ में फ़ोल्डर यूज़ करते हो और लिनक्स में डायरेक्टरीज बोलते हो। तो यहाँ हमारा सबसे फर्स्ट डायरेक्टरी आता है, वो है रूट डायरेक्टरी। अब रूट डायरेक्टरी जो होता है वो आप ऐसा समझ लो कि वो एक पेरेंट होता है, जो उसके अंदर जितने भी सब फोल्डर्स या सब डायरेक्टरीज होते हैं। अब इस रूट डायरेक्टरी को इन सारे फोल्डर का एक्सेस होता है, इन सारे डायरेक्टरीज़ का एक्सेस होता है। इनमें कोई भी चेंजेस मॉडिफिकेशन कर सकते हो अगर आपको रूट का एक्सेस है तो। और रूट को किसी की भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर उसे किसी भी फ़ोल्डर में कुछ भी चेंजेस करना हो तो आगे देखते हैं कि अब इन फ़ोल्डर्स में क्या क्या इनके डेफिनेशन है और क्या है इनका ये। तो सबसे पहला जो आपका होता है वो रूट डायरेक्टरी होता है। उसके बाद आता है आपका बिन डायरेक्टरी। अब बिन डायरेक्टरी क्या कंटेन करता है? ये सारे के सारे बाइनरी फाइल्स कंटेन कर रहा होता है। जैसे बाइनरी फाइल्स आप ऐसे समझ लो कि जो यूज़र नॉर्मल कमांड्स यूज़ करते हैं वो सारे कमांड्स आपको बाइनरी फाइल्स में मिल जाते हैं। लाइक पिंग कमांड हो गया, कैट कमांड हो गया, सी एच मोड आपने यूज़ किया, सी एच ऑन। तो ये सारे के सारे जो भी यूज़र कमांड्स यूज़ करते हैं वो सारे आपको बाइनरी फाइल्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका बूट। बूट आप ऐसा समझ लो, जब भी आपका लिनक्स सिस्टम स्टार्ट होता है वो सबसे पहले बूट होता है। तो उसे बूट होने के लिए जितनी भी फाइल्स की ज़रूरत होती हैं वो सारे के सारे आपके बूट डायरेक्टरी के अंदर ही होती हैं। तो अगर बाय चांस आपने कोई फाइल्स डिलीट कर दी बूट डायरेक्टरी के अंदर से, तो आपका सिस्टम बूट नहीं होगा और सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा आपका। ये सबसे मेन डायरेक्टरी होता है लिनक्स का। अगला आता है डेव। डेव होते हैं जो डिवाइसेस, या आपके सारे डिवाइस की इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। अब डिवाइसेस कौन से हैं? लाइक हार्डवेयर डिवाइसेस, सीपीयू और मेमोरी। ये सारे डिवाइस, इस टाइप की डिवाइसेस की सारी डिटेल्स डेव के अंदर होती है। अगला है हमारा जो फाइल डायरेक्टरी है ईटीसी। ईटीसी कंटेन करता है जितने भी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। आपने कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करी, उसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल हो गई या आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल हो गई, वो सारे के सारे ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं होम डायरेक्टरी। अब होम डायरेक्टरी आप ऐसे समझ लो कि होम डायरेक्टरी जो है सारे यूज़र्स की डिटेल कंटेन करके रखती है। अब होम डायरेक्टरी में लेट सपोज़ आपका कोई आपका आपका अपना सिस्टम है और कोई दूसरा यूज़र आया। अब उसने कहा कि उसे भी ये सिस्टम यूज़ करना है, तो आप क्या करोगे? एक यूज़र बनाओगे और उसे उस यूज़र की सारी डिटेल लाइक यूज़र नेम और पासवर्ड आप उसको दे दोगे यूज़ करने के लिए। अब वो जो यूज़र कंटेन होगा वो आपका होम डायरेक्टरी के अंदर ही उसकी सारी डिटेल्स होंगी। नेक्स्ट आता है लिब। लिब जो होता है वो सारी लाइब्रेरी फाइल्स कंटेन करती हैं। कर्नल की मॉड्यूल्स हो गया, वो सारी की सारी डिटेल्स आपकी लिब डायरेक्टरी के अंदर होती है। नेक्स्ट आते हैं हम मीडिया पर। मीडिया डायरेक्टरी। मीडिया डायरेक्टरी जो होता है वो होता है रिमूवल, कंटेन करता है रिमूवल मीडिया डिवाइसेस। लाइक आपके यूएसबी डिवाइसेस जो भी होती हैं वो सारे के सारे मीडिया के अंदर होती हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट डायरेक्टरी आपका एम एन टी। एम एन टी जो होता है वो आपका एक
माउंट पॉइंट कंटेन कर रहा होता है, एक टेम्परेरी माउंट पॉइंट कंटेन कर रहा होता है। आप कोई वॉल्यूम है उसको अगर आप माउंट करते हो अपने सिस्टम से, या आपका कोई हार्ड ड्राइव है उसको अगर आप एमएनटी में माउंट करते हो तो वो टेम्परेरी माउंट होता है। अगर आपने रीस्टार्ट लिया अपने सिस्टम का तो वो तुरंत उसमें से अनमाउंट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो अगर आपको टेम्परेरी माउंट करना है कोई भी आपका डिवाइस, जो एक्सटर्नल डिवाइस हो गया, तो आप उसको एमएनटी में माउंट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ओपीटी। ओपीटी क्या कंटेन करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल सॉफ्टवेयर पैकेज आपने इंस्टॉल करे वो सारे के सारे आपके ओपीटी डायरेक्टरी के अंदर होता है। लाइक आपने कोई विंडोज़ डिफेंडर इंस्टॉल, आपने कोई डिफेंडर इंस्टॉल करा, फाइलज़िला इंस्टॉल करा, थर्ड पार्टी कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो तो वो सारे के सारे ओपीटी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट रन है। रन डायरेक्टरी आपके जितने भी प्रोसेस होते हैं उनकी सारी डिटेल्स कंटेन करता है, प्रोसेस आईडी, प्रोसेस की क्या स्टेट है, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको रन डायरेक्टरी के अंदर मिल जाएंगी। नेक्स्ट आता है रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी की बात हमने कर ही ली है। अब आता है एस बिन। एस बिन होते हैं सिस्टम बाइनरी फाइल्स। जो भी आपके सिस्टम की बाइनरी फाइल्स की डिटेल्स होती हैं वो सारी के सारी एस बिन के अंदर होती हैं, एफ डिस्क, फाइल डिस्क, ये सारी डिटेल्स आपके सिस्टम बाइनरीज़ के अंदर मिलेंगी। अगला जो आपका आता है वो है टेम्परेरी डायरेक्टरी। इसमें आपको टेम्परेरी फाइल्स मिल जाती हैं। आपको कोई टेम्परेरी फ़ाइल क्रिएट करना है जो रीस्टार्ट होने के बाद रिमूव हो जाए, तो वो सारी टेम्परेरी फाइल्स आप टेम के अंदर रख सकते हो। अब अगला आता है यूएसआर। यूएसआर जो डायरेक्टरी है उसे हम कहते हैं यूनिक्स सिस्टम रिसोर्स, इसका ये फुल फॉर्म है। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन, जो भी हमारे सिस्टम के एप्लीकेशंस होते हैं उसकी सारी की सारी डिटेल्स आपको यूएसआर के अंदर मिल जाएगी। और नेक्स्ट आता है वेर। वेर जो हमारा होता है वो वेरिएबल्स कंटेन कर रहा होता है। वेरिएबल्स की सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसके अंदर ही होती है, और इसमें आप लॉग्स फाइल जो भी क्रिएट होते हैं वो सारे के सारे वेर के अंदर क्रिएट होते हैं। जैसे आपका सिस्टम का लॉग्स हो गया, आपका कोई एप्लीकेशन का लॉग्स है, वो सारे के सारे वेर के अंदर क्रिएट होते हैं। तो ऐसा है हमारा फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर लिनक्स का। जितनी भी कमांड्स मैंने बताई हैं वो सारे के सारे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इन सारे कमांड्स के बारे में, इन सारी फाइल सिस्टम के अंदर कौन कौन सी फाइल्स होती हैं, सारी की सारी चीज़ें हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे और कौन से पॉइंट्स आपको अच्छे नहीं लगे।